नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। इसी बीच अब बिहार विधान परिषद का भी चुनाव होना है। 9 सीटें खाली हैं जिसको लेकर चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ अब बिहार विधान परिषद के चुनाव के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग की जा रही है। हालांकि सभी पार्टियों ने ये प्लान सेट कर लिया है और बिहार विधान परिषद की 9 सीटों को लेकर लगभग सभी ने अपने कैंडिडेट का नाम भी फाइनल कर लिया है। बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव का प्लान सेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर उनको राजनीति विरासत देनी है तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाना होगा, आरजेडी को अपना दम दिखाना होगा। ऐसे में अब आरजेडी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। अब इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव को ही लगानी है। ऐसे में राजद सुप्रीमो ने आगे का प्लान सेट कर लिया है और अब A to Z पर फिक्स्ड हो गए हैं, क्योंकि अब इसको लेकर कास्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही है और ऐसा कयास भी ऐसे लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में कोई एक अगड़ी जाति को शामिल किया जाएगा, ताकि समाजवादी जो उनकी छवि है उसको बरकरार किया जाए। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी बातें की जा रही है कि उस समय लालू प्रसाद यादव और खासकर आरजेडी जो है सब वोट बैंक को, सभी कास्ट के वोट बैंक को अपने हिस्से में रख ले। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद इस बार राजद चीफ लालू प्रसाद यादव की नजर थोक वोटरों वाले जातीय समूहों पर है। लालू यादव ने राज्यसभा में जो 2 सीटें अपने हिस्से ली, इनमें से एक पर अपने खास प्रेमचंद गुप्ता को तो भेजा ही, लेकिन दूसरे पर राजद नाराज चल रहे भूमिहार वोट को भी मैनेज करने के लिए अमरिंदरधारी सिंह यानी कि AD सिंह को राज्यसभा की टिकट दिया। राजद के पास जो विधान परिषद की 3 सीटें हैं, जिनमें से एक मुंबई वाले फारूक शेख के लिए बुक है, दूसरी सीट के लिए राजपूत और तीसरी सीट के लिए अति पिछड़े प्रत्याशी पर दाव खेला जाएगा। यानी कि 3 सीटों में से 2 सीटें या फिर 1 सीटें ऐसी होंगी जिसपे अगड़ी जाति के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये आगे की प्लानिंग को हिसाब में रखते हुए किया जा रहा है। इसके पहले राज्यसभा जब चुनाव हुआ था उसमें भी ये चीज़ें स्पष्ट देखी गई थी कि राज्यसभा में जब आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार गए थे, अमरिंदरधारी सिंह को एक मौका दिया गया था और ऐसा उस समय कयास भी लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है यानी कि राजद अब MY से यानी कि मुस्लिम यादवों की पार्टी से A to Z पर शिफ्ट हो रही है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में राजद की जो प्लानिंग है, मेगा प्लानिंग, वो चल रही थी कि अब सिर्फ MY यानी कि मुस्लिम और यादवों को का वोट बैंक नहीं चाहिए। अगर जीतना है, वाकई JDU और BJP को टक्कर देनी है, तो ऐसे में अपनी पार्टी की भी मजबूती होनी चाहिए और मजबूती तभी होगी जब सभी वोट बैंक को अपने हिस्से में लिया जा सके। ऐसे में ये प्लान लालू प्रसाद यादव बना रहे हैं और खास तौर पर पूरा ध्यान देते हुए वो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण है राजद के लिए। और ऐसे में लालू यादव की ही अंतिम मुहर लगनी है, तो लालू यादव जो फैसला लेने वाले हैं वो बेहद अहम होगा और उनके फैसले पर ही आगे की परिपाटी, आगे की प्लानिंग टिकी होगी। तो अब राजद पूरी कोशिश कर रही है कि उस समाजवादी छवि को बरकरार रखा जाए, जनता को ये भरोसा दिलाया जाए कि राजद सिर्फ MY समीकरण वाली पार्टी नहीं है, बल्कि राजद सभी जातियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।